हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कल हम बात कर चुके हैं अपने स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ की। और स्केलर क्वांटिटीज़ में मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी डिस्टेंस की, और वेक्टर क्वांटिटी में मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी डिस्प्लेसमेंट की। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अगर किसी बच्चे को स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देख सकता है। तो आज हम डीप स्टडी करेंगे अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आगे हमारे पास है डिस्टेंस। डिस्टेंस बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि भाई मेरे घर से स्कूल इतना डिस्टेंस पे है, मेरे घर से मार्केट इतने डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस है क्या? इसकी डेफिनेशन है द टोटल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब हमारी बॉडी ने कितनी पाथ कवर की है, दैट इज नोन एज टू बी द डिस्टेंस। तो इसको एक एग्जांपल से कर लेते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं। जैसे मान लें ए जो है वो है आपका घर और बी जो है वो है आपका स्कूल। तो आप ए से मतलब अपने घर से स्कूल किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो रास्ते बनाए हैं, किसी भी रास्ते से आप जाएं, आपने पहुंचना कहाँ है? स्कूल पहुंचना है। और यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, आप इस रोड से जा रहे हैं, इस रोड से जा रहे हैं, इस रोड से जा रहे हैं, इस रोड से जा रहे हैं। ये सारे रोड क्या है, जो टोटल दूरियां आप तय करते हैं, डैट इज नोन एज टू बी द डिस्टेंस। इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात हमने नहीं की है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो डिस्टेंस है डैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब बात कर लेते हैं हम एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये जो वर्ड यूनिट है ना, इसकी फिजिक्स में बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहले तो हम इसी को समझते हैं भाई यूनिट होती क्या है। तो इस यूनिट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। दो बच्चे हैं किसी क्लास में और दोनों का नाम जो है वो है राज। एक है राज शर्मा और एक है राज वर्मा। तो अगर कोई बाहर से आए और बोले कि सर राज को भेज दीजिए, तो क्या यहाँ से क्लियर हो पाएगा कि भाई कौन से राज की बात कर रहे हैं वो? यहाँ से कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा कि भाई किस राज की बात वो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो कहे कि सर राज शर्मा को भेज दें, तो वो क्लियर हो जाएगा कि भाई इस राज की बात कर रहे हैं वो। लेकिन अगर वो बोले राज वर्मा, तो इसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो आपका सरनेम आपका काम करता है आपके नाम के साथ, वही हमारी यूनिट करती है। तो इसको एक और एग्जांपल से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भाई मेरा घर जो है वो स्कूल से 5 है। तो क्या ये आपको पता चल रहा है कि भाई किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, कितना क्या 5 है ये? तो इस 5 से मुझे कोई भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही कि भाई 5 दूरी की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे इस अकेले 5 से नहीं मिल रही। और अगर मैं कहूँ भाई मेरा घर स्कूल से 5 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भाई हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। उसी तरह अगर मैं कहूँ भाई मेरा घर स्कूल से 5 सेकंड की दूरी पे है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि भाई हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से देखा कि भाई यूनिट का होना कितना ज़रूरी है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर। अब अगला मेरे पास आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होती है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। मतलब शॉर्टेस्ट पाथ कह लो, डिस्टेंस कह लो, मतलब दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी जो पाथ होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी। तो ए से बी जाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन है, उसके अलावा सबसे छोटी पाथ कौन सी है? ए बी। इसके अलावा कोई और छोटी पाथ नहीं है। ये एक यूनिक लाइन है, यूनिक पाथ है, सबसे छोटी लाइन है हमारी ए बी। तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ए से बी हमारे पास एक यूनिक पाथ है। और अगर मैं ये कहूँ कि भाई ए से बी हमारी एक 3 मीटर की दूरी है, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। 3 मीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और वो ए से बी मैं डायरेक्शन लूँगा पॉजिटिव डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन में डिपेंड करती है। तो बी से ए जो है वो हो जाएगी -3 मीटर्स। और जब बॉडी हमारी ए पे वापस आएगी तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी हमारे पास? 0। क्योंकि आपने देखा कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तो एक पाथ ही है, वो भी तो एक डिस्टेंस ही है। तो इसकी भी एसआई यूनिट मेरे पास क्या हो जाएगी? मीटर। अब मैं कुछ ये भी कह सकता हूँ कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक डिस्टेंस ही है जिसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन।
और अगर किसी क्वांटिटी में डायरेक्शन है तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल एस। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ए से बी 2 पॉइंट है और उनके बीच में दूरी जो है वो मैं कंसिडर करता हूँ हमारी है 3 मीटर। तो ए से बी हमने और वापस बी से ए आना है, तो वहाँ पे हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 3 और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 3 - 3, तो वो कितना हो जाएगा 0। अब एनसीईआरटी का पेज नंबर 100 पे जो क्वेश्चन है वो नीचे लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ 0 डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो उसकी सॉल्यूशन है ये, इसका आंसर है यस। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, जब ए से फिर वापस ए पे ही हमारी बॉडी वापस आ जाएगी तो उस वक्त डिस्टेंस जो हो जाएगा वो तो हो जाएगा सरकमफ्रेंस, जो कि हमारा हो जाएगा 2πr। लेकिन जब बॉडी हमारी ए से चल के वापस ए पे ही वापस पहुंच जाए, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही पहुंच जाए, तो उस वक्त हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकंड्स, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। तो वो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो वो डायग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे आपकी शो कर दी है। एक फार्मर है, लेटर से वो ए पॉइंट से चला और चक्कर काट के ए पॉइंट पे ही वापस आ गया। 40 मीटर की है फील्ड, तो ये सारी साइडें जो है वो हो जाएंगी मेरे पास 10 मीटर की। अब उसने पूरा चक्कर 40 सेकंड्स में काटा है, तो हर एक साइड जो है उसने कितने सेकंड्स में काटी होगी, 10 सेकंड्स में। तो ये मैंने अलग अलग करके लिख लिया भाई, हर एक 10 मीटर वो 10 सेकंड्स में कवर कर रहा है। फिर सुने, हर 10 मीटर को वो 10 सेकंड्स में कवर कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई हमें टाइम दिया 2 मिनट और वो 20 सेकंड, तो वो बन गया 140 सेकंड। 40 सेकंड्स में नंबर ऑफ राउंड्स जो ले रहा है वो हो रहे हैं हमारे पास 1। तो हमारे पास 1 सेकंड में कितने राउंड हो जाएंगे, 1/40 राउंड्स। अब उसी को हम अगर आगे चलाएं तो हमारे पास टाइम है 140, तो 140 सेकंड्स में हमारे पास कितने राउंड्स हो जाएंगे, 1/40 इंटू 140। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5 राउंड्स। तो अब आप डायग्राम में आए। 3.5 राउंड का मतलब है कि भाई ए से शुरू किया और 3 राउंड उसने लगाए हैं और आधा राउंड जो बचा वो कहाँ ले जा रहा है उसे, सी पॉइंट तक। तो 3 राउंड में तो उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई 0, क्योंकि कंप्लीट राउंड है। और डिस्प्लेसमेंट नेट कितनी आ जाएगी, AC, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, तो वो बनता है AC। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगी AC। तो AC को कैलकुलेट करने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। तो इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो AC = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का अंडर रूट। तो AB की वैल्यू 10 है, उसका स्क्वायर करेंगे, BC की वैल्यू 10, उसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे, तो ये बन जाएगा 100 + 100 का अंडर रूट, और वो हो जाएगा हमारे पास 200 का अंडर रूट। तो फिर यहाँ से हमारे पास जो AC आया, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट AC है, वो हमारे पास बन गई 10√2 मीटर्स। तो दिस इज़ आवर आंसर। डिस्प्लेसमेंट हमारी 140 सेकंड्स के बाद हो जाएगी 10√2 मीटर्स। अब आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के नीचे दिया हुआ है और उसका आंसर सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उसका आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और साथ में उसका रीज़न भी मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है, जो कि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। थैंक यू।